हेलो हाय स्टूडेंट्स। आज मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @शिवदयाल सर 1567। दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको 2-3 एपिसोड्स में IUPAC नाम का सिखा रहा था और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसी के साथ आज के टॉपिक में मैं आपको पोषण या न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा कि पोषण क्या होता है। तो पोषण का जो मतलब होता है, पोषण क्या है, इसको मैं आपको बताता हूं कि पोषण में यानी जीव जंतु अथवा पेड़ पौधों को पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊर्जा उन्हें पोषण के माध्यम से पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। समझ गए होंगे। यानी जीव जंतु अथवा पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वो भोजन क्या है? भोजन से उनको ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा उन्हें पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। पोषण में क्या है? उनको पोषक तत्व, जैसे पोषक तत्व में हमारा क्या आ सकते हैं? पोषक तत्व में जैसे हमारे विटामिन आ सकते हैं, विटामिन हैं, खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, प्रोटीन हैं, वसा है। ये सब क्या है? ये पोषक तत्व हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं, विटामिन में हमारी आप समझ सकते हो कौन कौन सी विटामिन आती हैं। जैसे विटामिन में ले लेते हैं, विटामिन A है, B है, C, D, E, K, इस तरीके की हमारी विटामिन होती है। अब इसके साथ साथ हमारा जो विटामिन B है, ये कई विटामिन होती हैं। विटामिन B1, B2, B6, B12, इस तरीके से ये विटामिन होती हैं। विटामिन A क्या है? हमारा जो विटामिन A है हमारा, इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग आप जानते ही हो कि हमारी आंखों में यानी देखने की क्षमता कम हो जाती है। अब ऐसे विटामिन B है, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। सी की वजह से, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन D की कमी से हमारा रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन E और K है, इनकी कमी से भी जो अलग अलग रोग हो जाते हैं। एक से नपुंसकता होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी विटामिन हो गई। अब इसके बाद कुछ जो विटामिन होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं और कुछ वसा में घुलनशील होती हैं। तो हमारी विटामिन बी और सी क्या होती हैं? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, और बाकी विटामिन A, D, E, K ये क्या है? वसा में घुलनशील। इस तरीके से आप समझ रहे होंगे। जल में घुलनशील विटामिन B और C और वसा में घुलनशील जलावन A, D, E और K होती है। अब इस प्रकार विटामिन B1, B2, B6, जो विटामिन B6 है, ये बोन मैरो को बनाने के लिए काम करती है। बोन मैरो क्या है? हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण करता है। अब इसके साथ जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थों में हमारे बहुत सारे पदार्थ आते हैं। जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सब क्या है? हमारे खनिज पदार्थ हैं।
प्रोटीन्स में हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं, और वसा में जो फैट है, जो चिकनाई होती है हमारी, जो ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, इस प्रकार से ये फैट होती है। तो ये सारी चीजें हमें क्या है, पोषण के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यानी पोषण, अब आप नॉर्मल समझिए, जैसे हम एक गाड़ी बनाते हैं, तो जो गाड़ी हम लेकर आते हैं, जैसे बाइक ले लीजिए या कार ले लीजिए, तो उसको इंजन है, उसके इंजन को चलने के लिए उसको ईंधन चाहिए, और वो ईंधन उससे कहाँ से मिल रहा है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वहां से मिल रहा है। उस ईंधन से अपने जो उसके सभी पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स काम कर रहे हैं, और वो पार्ट्स क्या है, उसकी चिकनाई से वो चल रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जो हमारे पार्ट्स हैं, शरीर में ऊतक हैं, अंग हैं, अंग तंत्र हैं, इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो जो हमें क्या मिलता है, वो जो हमारे ये जो पदार्थ होते हैं, इनसे जो है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इस प्रकार से कुछ आवश्यक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, और ये सभी इनके द्वारा हमारा शरीर जो कार्य करता है। और ये पूरी क्रिया यानी पोषण पर निर्भर है। अगर हम पोषण यानी भोज्य पदार्थ नहीं लेंगे, तो हम ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते या काम नहीं कर पाएंगे। और उसमें जल है, जल तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के तो कुछ भी संभव नहीं है। एक बार को आप 1-2 दिन बिना खाना खाए रह सकते हो, लेकिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते हो, क्योंकि पानी की कमी होने पर हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उस क्रिया में क्या है, सारे शरीर के अंग जो है काम करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक आप समझ गए कि पोषण क्या है। यानी पेड़ पौधे अथवा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जो ऊर्जा हमें जिस माध्यम से प्राप्त होती है, वो माध्यम क्या है, पोषण कहलाता है। और पोषण में हमारे विटामिन, खनिज पदार्थ, प्रोटीन्स और वसा, ये सब आते हैं। अब इसके बाद जो पोषण होता है, वो भी क्या है, 2 प्रकार का पोषण है। तो 2 प्रकार के पोषण में कौन से हैं, एक तो होता है हमारा स्वपोषी पोषण। नंबर फर्स्ट क्या है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, इस प्रकार के स्वपोषी पोषण में क्या होता है, इस इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वतः निर्माण करते हैं। यहां तक बात समझ गए। इसमें क्या है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वतः करते हैं। जैसे ये कोई पौधा है, आप मान लीजिए ये इस तरीके से ये पौधा है, और ये पौधा इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये पौधे जो है क्या करते हैं, ये जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और जो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर से ये खनिज पदार्थ और वो लेते हैं, जल वगैरह भी ले लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके अंदर जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं, या इंग्लिश में उनको स्टोमेटा कहते हैं। क्या होते हैं, रंध्र। उन रंध्र के अंदर से जैसे हमारी श्वसन क्रिया होती है, तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसी तरीके से ये रंध्रों के माध्यम से क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। पेड़ पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है इस प्रकार, तो ये रंध्रों के माध्यम से जो निकालते हैं। और इसमें क्या करता है कि जो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके इनके लिए जो भोज्य पदार्थ हैं, उनका निर्माण करती है। तो ये पौधे क्या है, अपना जो जितने भी हरे पौधे हैं, आम है, नीम है, घास है, ये सब क्या है, अपना भोजन यानी स्वतः निर्माण करते हैं। इनको हम उत्पादक भी कहते हैं, यानी प्रोड्यूसर। क्या है ये, उत्पादक।
उत्पादक क्यों है? ये प्रोड्यूसर, यानी ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर भी कहेंगे इनको, क्योंकि ये खाना स्वतः निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये प्रोड्यूसर भी हो जाएंगे। अब इसके बाद जैसे दूसरे नंबर पर आते हैं हम, स्वपोषी पोषण के अलावा जो होते हैं विषम पोषी पोषण। क्या है दूसरा? विषम पोषी पोषण। अब इसमें विषम पोषी पोषण में जैसे विषम पोषी पोषण, इसके अंतर्गत जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसमें जो आता है जैसे ए टाइप में परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण में क्या है कि इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वतः नहीं करते हैं, वो हरे पौधों के द्वारा अथवा उत्पादक द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है? परपोषी पोषण। तो यहां तक आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए परपोषी पोषण में हम समझाते हैं कि परपोषी पोषण क्या है। अब परपोषी पोषण देखेंगे। परपोषी पोषण, इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि जीव जंतु हरे पौधों द्वारा निर्मित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें आप समझ रहे होंगे परपोषी पोषण में, यानी ये अपना भोजन स्वतः नहीं बनाएंगे। जैसे इसमें आप कुत्ता बिल्ली जानवर कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, या आप मानव कोई ले लीजिए, कोई मनुष्य ले लीजिए। तो कोई मनुष्य ले लिया मान लीजिए हमने, ठीक है, ये मनुष्य है। तो इसमें मनुष्यों को लेते हैं। तो ये देखिए मनुष्यों में इस तरीके से ये कोई मानव है। तो अब ये जो मानव है वो अपना भोजन किस प्रकार से निर्माण करती है इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो भोजन है ये स्वतः भोजन नहीं करते हैं, ये जो अन्न खाती हैं या जो भी खाना खाते हैं वो स्वतः नहीं बनाते। जैसे हम सब्जी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? सब्जी। तो सब्जी क्या है हमारा? सब्जी में क्या आएगा? गाजर है, मूली है, पालक है। ये सब क्या हमने बनाए हैं? नहीं, प्रकृति के अंदर या जमीन में इनको बोया जाता है, बो करके ये स्वतः अपना भोजन करके और अपना ये पोषण करते हैं। और इनके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हमारा पोषण होता है। अब इसके बाद सब्जी के साथ जैसे अनाज, अनाज भी तो है। अब अनाज में जैसे हमारा गेहूं है, बाजरा है, ज्वार, मक्का, ये सब क्या है? अनाज, ग्रेन्स। ये और इसमें चना, मटर, जो भी इत्यादि। तो ये सारे भोजन हम नहीं बनाते, ये प्रकृति में अपने स्वतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये भोजन बना के अपना पालन पोषण करती हैं। और जब इनका समय पूरा हो जाता है हम इनको काट के अलग कर लेते हैं और उसके बाद इनको खा करके हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसमें परपोषी पोषण में कई प्रकार के आ जाते हैं, जैसे परजीवी। कुछ परजीवी होते हैं। परजीवी में क्या होता है हमारा? जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या करती है? ये अपना खाना नहीं बनाती है, लेकिन जिस पेड़ पर ये आ जाती है उसके खाने को ये खा करके अपना पोषण करती है। अब उसके बाद जैसे कुछ होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मरे हुए जीवों का भोजन करके, भक्षण करके अपना पोषण करते हैं, उनको हम कहते हैं मृतोपजीवी। अब इसमें जैसे पोषण में शाकाहारी मांसाहारी भी आते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं? शाकाहारी।
अब शाकाहारी में क्या है, जैसे हमारी बकरी है, क्या है, बकरी है, खरगोश है, ये सब क्या है, शाकाहारी। शाकाहारी के बाद दूसरे नंबर पर जैसे आ गया मांसाहारी, तो मांसाहारी में क्या आ जाएगा हमारा, शेर, चीता, ये सब क्या है, मांसाहारी। बाज, ये मांसाहारी है। अब इसके बाद तीसरा आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी के अंदर क्या होता है, जो मांस और साग सब्जी सब खा लेता है। जैसे कुत्ता है, वो रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है। जानवर यानी मनुष्य, मनुष्य क्या है, मीट मदिरा भी खाता है और रोटी भी खाता है। तो इस तरीके से आज मैं सोचता हूँ कि आप जो है पोषण के बारे में समझ गए होंगे कि पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, इसमें परजीवी, अमरबेल वगैरह, मृतोपजीवी, और शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मैंने इतना आपको समझाया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं फिर से नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।